Hello guys, welcome to Happen Recently Women's Day Special Podcast by Magical Charment. आज हमारी जो गेस्ट है वो काफी स्पेशल है बिकॉज उन्होंने नेचुरोपैथी के फील्ड में काफी काम किया है, काफी ईयर का एक्सपीरियंस है एंड उन्होंने काफी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करी है एंड उन्होंने काफी सारा रिसर्च किया लाइक जंक फूड की उससे कैसे अवॉइड होए, हम लोग नेचुरल चीज कैसे खाए जिससे आज हम लोग जो हमारी जो लाइफ रिटेंशन है जो 60-50 ईयर्स हो चुकी है उसको हम लोग कैसे फिर से बढ़ा सकते हैं। ये सब सारी चीजों के ऊपर में पंचमहाभूत के ऊपर में उन्होंने काफी रिसर्च किया है। आज जो हमारा पॉडकास्ट है वो काफी यूनिक एंड स्पेशल है बिकॉज यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें सीखने एंड समझने मिलेंगी। आज जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर कृति कुलकर्णी जी। वेलकम कृति मैम for Happen Recently Women's Day special podcast. Thank you, Shubham, for inviting me. या थैंक यू सो मच मैम। मैम जैसे मैंने आपकी जर्नी के बारे में आपकी सर्विसेज के बारे में जब मैंने जाना तो मुझे काफी अच्छा लगा बिकॉज आप काफी यूनिक एंड काफी अलग चीजें कर रही है एंड आपका जो प्रोफेशन है ये काफी कम लोग करते हैं या काफी कम लोग के बारे में मैंने सुना होगा। आप अपनी जर्नी हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपने नेचुरोपैथी की फील्ड में कैसे आप आए, आपका कैसे जर्नी स्टार्ट हुआ, क्या चीज है जो आपको हिट करी जिससे आपने इस करियर को प्रॉपर प्रोफेशन बना लिया। यस, जो नेचुरोपैथी है तो वो मुझे भी पता नहीं थी जब मेरा 12th पास आउट हुआ था, 12th साइंस हुआ था और मुझे ओके। मेडिकल फील्ड में एक्चुअली कुछ करना था। बट ओके। मुझे क्या करना है वो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने नॉर्मली बीसीएस के लिए एडमिशन लिया था। ओके। बीसीएस का जब 1 साल कंप्लीट हुआ तब मेरे वेकेशंस थे और मैं वेकेशंस के लिए घर पे आई थी और ओके। मैंने एक कोर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरोपैथी के। तो एक स्मॉल ओके। कोर्स था, वो मैंने किया। उसके बाद वो मुझे ओके। इंटरेस्ट आया कि नहीं, अगर मेडिकल फील्ड में कुछ करना है, क्योंकि मैं खुद नेचुरली चीजों पे बहुत ज्यादा भरोसा पहले से करती थी। जब से मैं 10th के ग्रेट। बाद कुछ चीजें बनाती थी या फिर अप्लाई करती थी, तो इसलिए या मैंने वो कोर्स के बारे में पढ़ा, वो कोर्स कंप्लीट किया, उसमें इंटरेस्ट आया। तो मैंने सोचा कि इसमें मुझे डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने ग्रेट। नेचुरोपैथी डिग्री के बाद कंप्लीट की। उसके ओके। बाद और कुछ इसमें करना चाहिए कि नेचुरोपैथी मीन्स क्या, कि आप पंच महाभूत से ट्रीटमेंट करते हो। पंच महाभूत मीन्स ओके। आपका अग्नि, वायु, या आकाश, या पानी और पृथ्वी, इससे आप या ट्रीटमेंट करते हो। माटी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, ये या सब चीजों के बारे में या आपने सुना होगा शायद से। यस यस तो यस उसके बाद देसी गाय, मतलब या देसी गोमाता बोल सकते हैं हम उसको। तो यस। देसी गायों के ऊपर भी मैंने बहुत कुछ सुना। तो इसमें हम ओके। क्या काम कर सकते हैं, देसी गायों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि आजकल देसी गायों को जर्सी गाय में कन्वर्ट किया जाता है, यस अलग अलग जमाती में उनको कन्वर्ट किया जाता है। तो वो यस। गलत है। दूध के लिए बहुत सारे ओके। इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं और वो दूध ओके। ओके। हानिकारक हो रहा है आजकल सब ओके। लोगों को, बच्चों को, और उसकी वजह से डिसीज बढ़ रहे हैं। तो इसके ऊपर काम ओके। करना है तो कुछ तो हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने एमडी करने की सोची और मास्टर्स मैंने पंचगव्य में चेन्नई यूनिवर्सिटी से किया। ओ योगा में मैं खुद मास्टर कंप्लीट किया हुआ है, एमए हो ओ गया, ग्रेट। कंप्लीट हुआ है पुणे या से। तो ये सब एजुकेशन इस तरह से कंप्लीट हुआ। जब से एजुकेशन चल रहा था तब से ही मैंने लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया था। ग्रेट लोगों मैम। के लिए अलग अलग तरीके के योगा क्लासेस लेना। फिर लेडीज की या एक एक प्रॉब्लम मुझे समझ में आने लगी, तब मैं शायद या एज से बहुत ही छोटी थी, एक्सपीरियंस ले रही थी। तो या हाँ, लेडीज की अलग अलग प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आने लगे, उस तरह से मैंने पढ़ाई करने स्टार्ट किए। तो फिर या पीसीओडी पीसीओएस इनफर्टिलिटी में मेरा स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो ग्रेट। वो स्पेशलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद नेचुरली कैसे हील किया जा सकता है, आप कुछ भी हार्मोन्स के ओके। इंजेक्शन लिए बिना, हार्मोन्स के या जो टैबलेट्स रहते हैं वो लिए बिना आप पीसीओडी पीसीओएस इनफर्टिलिटी भी कैसे कवर कर सकते हो, नेचुरली आप ओके। प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर सकते हो, यूट्रस को कैसे ओके। आप ओके। स्ट्रांग बना सकते हो, ये सब चीजों या पे काम करना, रिजल्ट लेना मेरा स्टार्ट हुआ। पिछले या 9 से 10 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। जब मैं ग्रेट इसमें मैम। काम करना स्टार्ट कर रही थी तब लोगों को 0% इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अभी थोड़ा बहुत अवेयरनेस में जमा सकी हूँ लोगों में, या कि लोगों को अभी पता है।
कि नेचुरोपैथी क्या है, योगा करना क्यों हाँ, इम्पोर्टेंट है। थोड़े बहुत यस, लोग ये भी जानते हैं कि देसी गाय का महत्व क्या है, A2 मिल्क क्या यस, है, A2 मिल्क यस, घी यस। क्यों खाना चाहिए। ये सब चीजें ओके, ओके, लोगों में अवेयरनेस की वजह से बढ़ रही है, ये देख के बहुत अच्छा ओके। लगता है। अपना काम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। या ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत अच्छी सारी चीजें करी है जिससे आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफी फुलफिल मिलेगा। तो मैं अपनी ऑडियंस से भी बोलना चाहूंगा कि आप लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज आपको काफी कुछ चीजें यहाँ पे सीखने मिलने वाली है। एंड काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि आपने पंचमहाभूत के ऊपर में ट्रीटमेंट्स किया है, लोगों को हेल्प करी है, पंचतंत्र के ऊपर में हेल्प करी है। बट जैसे आजकल क्या होता है कि जो यूथ है या बच्चे हैं, ये बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, बहुत अलग अलग वेराइटीज की चीजें खाते हैं। एंड इससे क्या होता है कि वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, या बहुत जल्दी वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या ऐसी बहुत सारी ना उनकी ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स चालू हो जाती है, जिससे जो उनकी लाइफ अगर मान लीजिए 80 ईयर्स जो अगर जीने की है, तो 60 ईयर्स तक आ जाती है, जो 60 वाले वो 50 ईयर्स तक आ जाते हैं। सो इनके लिए हाँ। आप क्या कहना चाहोगी? इनके लिए पंचमहाभूत कैसे काम करेगा, इसका ट्रीटमेंट कैसे काम करेगा, एक्चुअली में क्या होता है, आप थोड़ा इसको डिटेल में बताइए। यस। पंच महाभूत कैसे काम करता है, ये आपने बहुत अच्छा पूछा मुझे। कैसा है कि हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली बनी है। मैं ऐसा मानती यस, हूँ कि नेचर जो है, निसर्ग माता जो है वो बहुत दयालु है। इतना वो हमें तैयार करती है, उस उससे दुगना उसके पास है। कुछ भी यस, चीजें, अगर हमें कुछ भी डिसीज भी होता है, सादा सर्दी जुकाम भी होता है, तो उसको हील करने की ताकत नेचर में है। हमें कोई भी टैबलेट वगैरह लगेज लेने की बहुत जरूरत नहीं होती है। जो है रिसेंट टैबलेट लो, रिसेंट एंटीबायोटिक्स लो। आप एंटीबायोटिक्स नेचर से भी ले सकते हो। जैसे कि सर्दी होने के बाद आप गोभी की अगर स्टीम लेते हो, तो ये क्या हुआ, आपका गोभी नेचर ने दिया हुआ स्टीम ले रहे हो पानी। तो ये जो है यस, पंचमहाभूत हम यूज करते हैं, जैसे कि एसिडिटी होना, हीट बढ़ना। तो यस, इसमें हम माटी यस, चिकित्सा, माटी यूज करते हैं, तो पृथ्वी का यूज किया जाता है। या फिर अगर बहुत ज्यादा खाया, एसिडिटी हुई है, प्रॉब्लम्स हुई है, तो उसमें हम भूखे रहने के लिए कहते हैं। बट भूखे रहने के बाद आपको कौन से सूप्स लेने चाहिए, क्या सलाद लेना चाहिए, ये सब का गाइडेंस रहता है। मीन्स हम क्या करते हैं, जो नेचर में है उसी को लेके ओके, हम लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं। आप देखो, ग्रेट, वेट बहुत बढ़ गया है, या फिर किसी को कुछ डिसीज, स्किन डिसीज हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर्स की है। मेरे पास तो सारे पेशेंट्स ऐसे ही आते हैं, सब जगह पे गए हैं और फिर लास्ट में मेरे पास आए। तो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि अभी नेचुरोपैथी करना है बाबा, बहुत किया, अभी नेचुरोपैथी के पास जाना है या फिर आयुर्वेदा के पास जाना है, ये ढूंढते ढूंढते लोग मेरे पास आ जाते हैं। तो फिर पहले हम ग्रेट, क्या करते हैं, पेट अच्छा तो सब अच्छा। तो इसलिए यस, हम पूरी पेट को लेके तो हम काम करते हैं। तो फिर आपका क्या है, आपका फुल जंक फूड बंद कर देते हैं। या फिर किसी डाइटिशियन के पास भी आप गए, तो वो क्या कहते हैं, आप जंक फूड मत खाओ, व्हाइट राइस मत खाओ, ये या, खाओ, 15 दिन का वेट कम हो जाएगा। उसी तरह से आप अगर 15 दिन के लिए व्हाइट राइस बंद कर रहे हो, या फिर 15 दिन के लिए आप जंक फूड बंद कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, आपका वेट कम कर रहा है, हो रहा है। तो लोगों को ये बात समझ में आ जानी चाहिए, जो हम जंक फूड खाते हैं उसकी वजह से अगर वेट बढ़ रहा है, पेट के यस, अंदर अगर कचरा बढ़ रहा है, तो वो नहीं यस, खाना चाहिए। अगर अगर वो खा भी रहे हो, तो आपको बॉडी को प्यूरिफाई करने की जरूरत है। कोई भी मशीन है या फिर आपका खुद का रहने का घर भी है, तो वो आप साफ सफाई करते हो, कभी तो कभी आप साफ सफाई करते हो, उसी तरह से आपके यस, बॉडी को क्लीनिंग की जरूरत रहती है। तो ओके, हम फास्टिंग से, उसके बाद यस, अलग अलग तरीके के पैक, आइस पैक, मड पैक, या, इसको लेके, या फिर अलग अलग सूप्स, सैलेड्स, अलग अलग चिकित्सा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, योगा, ये सब ओके, लेके हम ट्रीटमेंट करते हैं। वो हील हो जाती ओके, है।
कुछ भी किसी भी प्रकार की टैबलेट्स लोगों को नहीं दिए जाती है। हर या एक तरीका रहता है कि आपको कैसे उठना चाहिए, कैसे खाना ओके चाहिए, उठने के बाद आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करने चाहिए, खाने के बीच में पानी पीना चाहिए या नहीं, खाने की कितनी देर बाद आपको पानी पीना चाहिए, रात को सोते वक्त आपको खाना कैसा खाना चाहिए, रात को सोते या वक्त आपको कौन से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने चाहिए। ये लाइफस्टाइल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल के बारे में मैंने अभी आपको कहा। तो ये जो लाइफस्टाइल है, ये अगर हर एक इंसान ने अपने अंदर लाई, तो हर एक का लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है। और आपने जो कहा कि 80 की लाइफ 60 पे आ रही है, तो वो शायद या से बढ़ सकती है। ग्रेट मैम, ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, बिकॉज क्या होता है कि नेचर ही सब कुछ है। अगर हम लोग यस। देखें तो नेचर से ही हम लोग का सब कुछ इम्प्लीमेंट होता है, अप्लाई होता है। एंड सारी चीजें हम लोग नेचर से ही सीखते हैं। सो ये बहुत अच्छी चीज है। एंड मैम इसके अलावा मैंने देखा है कि लाइक आपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं। लाइक अभी जैसे केमिकल का टाइम है, अभी आप मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत हेवी केमिकल्स की चीजें लॉन्च करी हुई है। लाइक कॉस्मेटिक्स ब्रांड ले लीजिए या किसी भी टाइप का ब्रांड लीजिए, वो बहुत जल्दी रिजल्ट लाने के लिए या बहुत जल्दी लोगों के अंदर में ग्लोइंग लाने के लिए वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। काफी केमिकल होता है उनमें, या काफी डेंजरस होते हैं हमारी बॉडी के लिए, बट फिर भी पीपल उन्हें बाय करती है, राइट। बट मैंने जब देखा कि आपने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आए हैं जो कि नेचुरली है, जो कि नेचुरली चीजें मिलती है, नेचुरली यूज होता है उसका, नेचुरल तरीके से इसका वे है। सो आप मुझे बताना चाहिए कि आपने जब ये इतने सारे केमिकल्स वाले प्रोडक्ट थे, उसके बीच में, उसके कंपटीशन के बीच में आपने अपना प्रोडक्ट लेके आया, तो उसका क्या पर्पस था, उसकी क्या जर्नी थी, और उसका क्या मोटो है। सो उसके एक्चुअली रिगार्डिंग ये बताइए। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मैंने लाए, ये मेरा कोई प्लान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों की ट्रीटमेंट ही कर रही थी। बट मैंने बहुत ओके सारी लड़कियां मेरे पास आती, मतलब आईटी का बहुत सारा सेक्शन मेरे पास आता है हिंजवड़ी ओके वगैरह में, पुणे पुणे में रहती हूँ। ओके तो ग्रेट। हिंजवड़ी से जब आईटी के लोग आते हैं ना, तो वो मुझे पूछते थे, अब मैम आप नेचुरली इतना करते हो तो हमें कुछ ऐसा डेली क्रीम दे दो, हमें क्या यूज करना चाहिए वो हमें पता नहीं है, या फिर इस तरह की कुछ लिपस्टिक्स जो वेगन टाइप या फिर नेचुरली बने हुए हो, ऐसे कुछ लिपस्टिक है क्या आपके पास। तो मैंने कहा कि नहीं बाबा, अभी तक तो ऐसी मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी, और मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं। तो मुझे लोगों की डिमांड बहुत बढ़ने लगी कि नेचुरली ऐसा कुछ होना चाहिए, और तब मार्केट भी यही सब कर रहा था कि मतलब नेचुरली चीजें कैसे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो फिर ग्रेट। मैंने एक एड देखी थी ऐसे ही टीवी पे, तो ऐसे ऐसे लेमन से फेस वॉश बना था। तो मैं लोगों को ओके। क्या बताती थी, आपको एडवर्टाइज में जिस चीज से जो बन रहा है तो वो चीज आप खाओ, तो आप नेचुरली अच्छे दिख सकते हो, नेचुरली ब्यूटी ग्रेट। आपकी अंदर से आएगी। और मैं वही काम करती हूँ अभी भी, कि अंदर से ब्यूटी बाहर लाना। बट सबको उतना टाइम नहीं, कुछ लोगों को उसमें इंटरेस्ट भी कम रहता है, कुछ अप्लाई करने के लिए चाहिए। तो यस। फिर हमने नेचुरली चीजें एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। पहले तो मैंने नेचुरली सोप्स बनाना स्टार्ट किए, उसमें बॉडी वॉश तो हमने बॉडी वॉश के लिए बॉडी वॉश का जो प्रॉपर लिक्विड रहता है वो बनाया। उसके बाद अलग अलग के ओके सोप्स बनाए जो चेहरे के लिए ओके वगैरह रहते हैं, नाइट क्रीम्स बनाए, जो अभी फिलहाल ओके। मेरी सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो नाइट क्रीम्स है। नाइट क्रीम्स का लेडीज को इतना अच्छा इम्पैक्ट है, उसमें हमने प्योर शंख भस्म, मोती भस्म, ये सब चीजें जो किसी भी कौन से भी केमिकल क्रीम में नहीं मिलते हैं, तो ऐसे ओके। उसमें अंदर है, और उसकी वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो बहुत सारे बॉडी लोशंस, सनस्क्रीन, जो बाहर जाते टाइम आप अलग अलग क्रीम्स, फाउंडेशंस, देसी गाय के घी के बने हुए नेचुरल फाउंडेशंस वगैरह, वेगन लिपस्टिक्स, वेगन लिक्विड लिपस्टिक्स, लिप बाम्स, अलग अलग तरीके के कोम बनाए हैं, नेचुरल ऑयल्स बनाए, हेयर मास्क बनाए,
क्रिप्टन मास्क बनाए। ओ। ये सब चीजें धीरे धीरे हमने, जो मैं लोगों को बना के रेडी करके लोगों को अप्लाई करना सिखाती थी, वो मैंने अभी पैकिंग में लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। इवन वैक्सिंग पाउडर भी हमने, हर्बल वैक्सिंग पाउडर जो अभी फिलहाल बहुत चल रहा है, उसकी वजह से ग्लो ओके। अच्छे से आता है, वो भी लेडीज में बहुत ज्यादा फेमस है हमारा। तो ये सब चीजें लेडीज की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिला कि ये सब चीजें मुझे बनानी चाहिए, क्योंकि उतनी डिमांड थी। जैसे कि ट्रीटमेंट करने के बाद लोगों को अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था। ये डेली हम नहीं खा सकते, नहीं लगा सकते, टाइम नहीं है, प्लीज कुछ अप्लाई करने के लिए बोलो। तो इसलिए या अप्लाई करने के लिए बाहर की कंपनी में कोई, मैं अगर यूज नहीं कर रही हूँ तो मैं कैसे आपको बता सकती हूँ, रिकमेंड कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने खुद का ब्रांड बनाना स्टार्ट किया। तो अभी फिलहाल तो कीर्तिज नेचुरोपैथी की ब्रांड के नाम से ही हम लोगों तक ग्रेट। पहुंचा रहे हैं। और ऑफलाइन ओके। शॉपिंग एंड ऑनलाइन व्हाट्सएप शॉपिंग ही फिलहाल तो चल रही ओके, ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो मैम, अभी ये पैन इंडिया है या पर्टिकुलर सिटी या स्टेट्स के लिए अभी? है। सॉरी। सो ये पैन इंडिया डिलीवरी चल रही है अभी, या ये पर्टिकुलर स्टेट या सिटीज के लिए अभी? नहीं नहीं, ऑल ओवर इंडिया हमारी डिलीवरी है। इवन आउट ऑफ इंडिया भी हमारे प्रोडक्ट्स जाते हैं। ओह, दैट्स अ ग्रेट मैम, बहुत अच्छी बात है। हम्म। बिकॉज अगर किसी को यहाँ पे अगर परचेस करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैम का कांटेक्ट डिटेल डाल दूंगा, व्हाट्सएप कैटलॉग। सो जिसे भी परचेस करना होगा तो डेफिनेटली वहां से गो थ्रू कर सकता है, राइट? सो मैम, मैंने देखा आपने काफी अच्छा पंचतंत्र में काम किया, काफी सारे अपने प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। देन उसके साथ में आपने काफी लोगों की लाइफ ट्रांसफर करी, स्पेशली वुमेन्स की। लाइक उनकी प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी में काफी हेल्प करी। देन उनके बाद में उनके वेट लॉस में काफी हेल्प करी। देन उनको स्ट्रेस फ्री करने में काफी हेल्प करी, बिकॉज वो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं ड्यू टू पोस्ट प्रेगनेंसीज। एंड देन उसके साथ साथ आपने उनको मेडिटेशन एंड हीलिंग्स भी सिखाया। सो इसके पीछे की क्या जर्नी है? इसे आपने कैसे स्टार्ट किया? ऐसा क्या पेन पॉइंट्स होता है वुमेन्स के अंदर में जो लाइक प्रेगनेंसीज में उन्हें काफी फेस करना होता है? बिकॉज क्या होता है कि वो काफी कम टाइम में उनके बायोलॉजिकल इफेक्ट चालू हो जाते हैं। वो जब ड्यू टू प्री प्रेगनेंसी वो काफी वेट गेन हुआ रहता है उनका, देन उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी उनके काफी वेट लॉस हो जाता है, ऐसे काफी सारे बायोलॉजिकल वो चेंजेस होते हैं। सो इसके पीछे का आपका हम्म। क्या रीजन है? आप कैसे आपने इसको स्टार्ट किया, कैसे लोगों को कंसल्ट किया, इसके रिगार्डिंग आप बताइए। हाँ, प्रेगनेंसी के ऊपर अगर कंसल्टेशन जो था वो मेरा नेचुरोपैथी से स्टार्ट हुआ, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेशंस आते थे तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं रह रही है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, कोई क्लॉट्स वगैरह अगर लेडीज में हो, तो उसकी वजह से मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया था। गर्भ संस्कार गाइडेंस का भी मैं काम करती थी, पर मैंने बीच में ओके। बंद किया था। अभी 3 साल से फिर से मैं कर रही हूँ। तो गर्भ संस्कार जो प्रेगनेंसी रहने का जो ट्रीटमेंट है वो तो हम नेचुरोपैथी पंचगव्य इसको लेके ही करते हैं, और उसकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। आज तक जिनको कंसीव नहीं हो रहा था, जिनके बहुत सारे आईवीएफ हुए हैं, कुछ कुछ लोगों के तो 4 4 आईवीएफ हुए हैं तभी भी प्रेगनेंसी नहीं रही है, उनका योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी एंड पंचगव्य की वजह से, 2 साल के ट्रीटमेंट से, 3 साल के ट्रीटमेंट से, जैसे आपका प्रॉब्लम है बॉडी का, उस तरीके से हम टाइम लेके ट्रीटमेंट कंप्लीट करके कंसीव हुआ है। आज तक ऐसे लॉट्स ऑफ रिजल्ट्स है कि जिनको प्रेगनेंसी कंसीव बहुत अच्छे से हुआ है। और एक फेज रहती है प्रेगनेंसी रहने के बाद, बहुत खुशियां रहती है हर जगह पे। एक लेडीज भी बहुत, जिसको प्रेगनेंसी होती है वो भी बहुत खुश होती है, और आजू बाजू के लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर घर में रहता है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है, बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है वो प्रेग्नेंट वुमन का, और जब वो बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद उसका थोड़ा सा अटेंशन कम हो जाता है, और वो उसको सबसे ज्यादा दुख रहता है कि आज मेरा अटेंशन कम हुआ है, बच्चे की तरफ ज्यादा अटेंशन है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन करके इस बीमारी का बहुत ज्यादा अभी ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये कुछ अलग बीमारी नहीं है, पुरातन जमाने से ही आई हुई बीमारी है, बट अभी उसको ज्यादा सीरियसली लोगों ने लिया है। प्रेगनेंसी में हम उनको गर्भ संस्कार का सब ट्रीटमेंट देते हैं, पूरे 9 मंथ्स हम गर्भ संस्कार, बच्चे का आईक्यू, एसक्यू हम सब डेवलप करते हैं।
उसके बाद ओके। बच्चे का जन्म होने के बाद भी लेडीज को मेडिटेशन की जरूरत होती है, क्योंकि फर्स्ट 1.5 मंथ होता है ना, तो वो लेडीज रोती है लिटरली, क्योंकि उनकी ओके। पहले की लाइफ एंड अभी की लाइफ, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस, करियर में तो बहुत ज्यादा स्टॉप लग जाते हैं, इसलिए उनको खुद ओके। के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये सब चीजें ओके। बढ़ती है, इसकी वजह से डिप्रेशन आने लगता है, और उसका बच्चों के ऊपर भी असर होता है, माँ के ऊपर भी असर होता है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, और थोड़ा सा घर वाले भी बहुत ज्यादा बच्चा बच्चा करते हैं, तो इसकी वजह से तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को जैसा आप देखते हो, वैसे आप जिसने जन्म दिया है उस माँ को भी आपको अटेंशन की जरूरत रहती है। ये सबसे ज्यादा वो लेडीज जो होती है, बच्चे के पापा, लेडीज के हस्बैंड, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि लेडीज को अकेला नहीं फील होना चाहिए, और उसकी वजह से हम वो लेडीज को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के लिए उनको बहुत अच्छा मेडिटेशन दिया जाता है, उनको उस डिप्रेशन से निकाला जाता है, और वो अपने बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब जो आजू बाजू चल रहा होता है, लोगों का बिहेवियर, लोगों की जो कंसल्टेशंस उनको हमेशा चलती है, वो सब एक्सेप्ट करना वो स्टार्ट कर देती है। तो अभी फिलहाल तो लेडीज के लिए मैं यही काम ज्यादा से ज्यादा कर रही हूँ, गर्भ संस्कार करना और पोस्टमार्टम डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकालना। यस, ग्रेट मैम, ग्रेट। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से आपने समझाया है कि लाइक कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं एंड कैसे अपनी जर्नी को वो प्रॉपर स्ट्रेस फ्री जी सकते हैं। सो आपने बहुत अच्छी बात कही मैम, बिकॉज क्या होता है कि मैंने भी देखा है काफी महिला या काफी लेडीज से बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाती है इस चीज को लेके। बिकॉज क्या होता है कि उनके करियर को स्टॉप लग जाता है एंड जब उनके करियर को स्टॉप लगता है तो फिर उनको काफी सारे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है, एक मेल बॉडी कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। एक फीमेल बॉडी को क्या होता है कि एट द एज ऑफ 24 28 तक तो काफी अच्छा, बट जब मैरिज के बाद में जब वो प्रेगनेंसी में आता है तो उनका फिर जो रूटीन्स होता है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। सो आपने काफी अच्छी बात कही और काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। एंड मैम मुझे ये जानना था कि लाइक आपने इतने अच्छे से इतनी सारी चीजें करी और इतने सारे फील्ड में आपने एक्सपर्टीज ली और काफी अच्छे से आपने ग्रो किया उसे, बट किसी हमारे यूथ को या किसी हमारे चिल्ड्रन को, किसी बच्चों को अगर नेचुरोपैथी में करियर बनाना है, सो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या करियर ऑप्शंस है, और उसे इसमें फिर इस फील्ड में अगर उन्हें आना है तो उसके लिए पहला स्टेप्स क्या होता है, सो उसके रिलेटेड हमारे ऑडियंस को आप बताइए। यस, फिलहाल तो मैं भी देख रही हूँ कि नेचुरोपैथी में लोगों को करियर करने का बहुत शौक है, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेचुरोपैथी पिछले 5-6 साल या फिर 10 साल पहले कुछ भी लोगों को पता ही नहीं थी, अभी तो थोड़ी बहुत पता है। तो लोगों को नेचुरोपैथी में करियर अगर करना है, तो पहले तो 12th के बाद आप या नेचुरोपैथी में कुछ ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज, बहुत ऑनलाइन भी रहते हैं, ऑफलाइन भी रहते हैं, हमारे ओके। पास भी रहता है। नेचुरोपैथी ओके। का एक छोटा सा मिनी कोर्स है, तो वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर आप तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ का डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, ये कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी मेरे पास रहता है। उसके एडमिशन्स में करवाती हूँ, वहां पे मैं टीचिंग करती हूँ। तो इसलिए आप वो भी एडमिशन्स वो करके, आप 1.5 साल का वो कोर्स करके आपका खुद का कंसल्टेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर आप ग्रेट। योगा में ग्रेजुएशन कर सकते हो, लकीली अभी योगा के लिए इतने अच्छे दिन आए हैं, तो योगा में बीए योगा, एमए योगा, मास्टर्स योगा, ये सब स्टार्ट हुआ है। तो आप योगा में भी करियर कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारा स्टडीज कर सकते हो। और ओके। पंचगव्य के बारे में अगर बोला जाए, तो पंचगव्य में करियर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे वेबसाइट्स है, स्पेशली चेन्नई, केरला, यहाँ से पंचगव्य कर सकते हो। उसके लिए भी अगर किसी को गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनको मैं या ग्रेट। जरूर गाइडेंस दूंगी। या बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। आपने काफी इजी और काफी राइट तरीके से आपने बता दिया कि किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ करना है तो उनको भटकना नहीं पड़ेगा इधर उधर, वो डायरेक्ट बिल्कुल नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। सो मैम मुझे ये जानना था कि आपने इतना सारा इस फील्ड में काम किया है, इतना एक्सपीरियंस दिया है, सो आप ऐसे यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जैसे आजकल का जो यूथ है, ये जो वुमेन्स है कि आफ्टर मैरिज वो किसी ना किसी वजह से वो अभी रुक चुकी है या फिर अपने
करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो काम इनिशियल स्टेप्स नहीं ले पा रही है, तो उन्हें आप क्या गाइडेंस करना चाहोगे? पहले तो सबको मैं ये गाइडेंस करना चाहूंगी कि नेचुरल नेचर इस पे बहुत ज्यादा भरोसा करो। अगर कोई भी टेंशन है तो वो टेंशन को लेके आप बैठो मत, उसके ऊपर सॉल्यूशंस ढूंढो। आप उसके ऊपर क्या काम कर सकते हो, इसका आप खुद को पूछ के जवाब ढूंढो, और फिर आप धीरे धीरे उसमें काम करना स्टार्ट कर दो। और जो खाना खान पान है आजकल का, तो उसको थोड़ा सा चेंज करो। आप जो खा रहे हो जंक फूड, मुझे तो बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि जंक फूड खाते हैं, हम सैंडविच खाते हैं, उसमें भी तो सैलेड आता है, पर आप उसके साथ ब्रेड भी खा रहे हो, ये आप नहीं सोचते हो। तो प्लीज, आप अगर खाना खाते हो तो वो प्योर हेल्दी ही होना चाहिए। और यस, और एक बात कि जो आप खा रहे हो वो अगर यस, डाइजेस्ट कर सकते हो, ये आपको 100% पता है, वो ही आप खाओ। अगर आपको गारंटी नहीं है कि आप ये डाइजेस्ट कर सकते हो, तो आपको वो खाने की जरूरत भी नहीं है, ये बात मेरी याद रखो। क्योंकि आप या, जब खाना खाते हो तो आपकी थाली में ऐसा होना चाहिए कि जो आपका शरीर पूरी तरह से डाइजेस्ट कर सकता है, तो ही आपकी यस, हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी सोच विचार भी अच्छे रहेंगे, आपका माइंड यस, सेट प्रॉपर रहेगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, एंड आपको हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। क्योंकि एक बात तो याद रखनी चाहिए, पेट अच्छा तो सब अच्छा। पेट से ही सब बीमारी होती है। क्योंकि अगर आपके पेट में एसिडिटी है तो आपको चिड़चिड़ होगी, आपका दिमाग शांत नहीं होगा। अगर आपकी नींद नहीं हुई है तो आपका पेट खराब होगा, आपका सर दर्द होना होगा। तो इसलिए आपका खान पान, सोना उठना, ये चार चीजें बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड डेली लाइफस्टाइल में अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो पैसे कमा के कुछ फायदा नहीं। तो डेली लाइफ में यस, आपको 1 घंटा या फिर कम से कम हाफ आवर तरी आप हाफ आवर तो भी आपके लिए निकालना चाहिए। ये मेरी यस, रिक्वेस्ट है लोगों से। और खाने या, के लिए, सोने के लिए, एंड एक्सरसाइज के लिए, इतना आप इतना टाइम आप आपका तैर करके रखिए, और उतना ही टाइम आप खुद के लिए रखिए। तो ही आप यस, समाज के लिए कुछ कर सकते हो, आपके फैमिली के लिए कुछ कर सकते हो, खुद के लिए कुछ कर सकते हो। सिर्फ लाइफ में आए या, हो, जिंदगी जी ली है और हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, यस, यस। बहुत अच्छी बात कही मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही, बिकॉज मुझे भी ये समझ में आया। बिकॉज क्या होता है कि आजकल लोग ना पैसे कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, बट उनको यही यस। नहीं पता है कि हेल्थ वेल्थ कि लाइक अगर हेल्थ अच्छी रही तो हम लोग वेल्थ फॉर्चून बिल्ड कर ही लेंगे, बट अगर उनकी हेल्थ ही खराब हुई तो वो अपनी वेल्थ को काम नहीं कर पाएंगे, राइट? सो आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत सारी चीजें आपने बताई, और आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें काफी कुछ सीखने मिला है आपसे। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग हैप्पी रिसेंटली स्पेशल पॉडकास्ट, राइट? सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक